Hello everyone, welcome to another lecture of organizational behavior and today our topic is the Myers-Briggs type indicator। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 5 पर्सनैलिटी एंड वैल्यू का टॉपिक है और हमारा टॉपिक है द मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली एक पर्सनैलिटी टेस्ट है जो इज़ाबेल मायर ने वर्ल्ड वार 2 में यूज़ किया था अपनी नर्सिस की पर्सनैलिटी को जांचने के लिए। तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। द मायर्स-ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर। Over the years, researchers have attempted to identify those traits that best describe personality. सालों भर रिसर्चर्स ने बहुत सारी रिसर्च की हैं ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी ट्रेड्स हैं, करैक्टरिस्टिक या खसूसियात हैं जो बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करती हैं, बयान करती हैं पर्सनालिटी को, इंसान की शख्सियत को। कौन सी खसूसियात इंसान की शख्सियत बनाती हैं या उस पर असरअंदाज होती हैं, उनको जांचने के लिए रिसर्चर ने सालों भर रिसर्च की हैं। द टू मोस्ट वेल नोन अप्रोचेज़ आर, जो बहुत दो अहम अप्रोचेज़ हैं, नुक्ता नज़र हैं पर्सनैलिटी के करैक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए, वो हैं द मायर्स-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI एंड द बिग 5 मॉडल। हम आज द मायर्स-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर देखते हैं वो क्या होता है। द MBIT, द मायर-ब्रिग्स टाइप्स इंडिकेटर। Isabel Myers developed the MBTI during the Second World War to facilitate better working relationships between healthcare professionals, particular nurses. इज़ाबेल मायर्स ने MBTI जो है द मायर्स-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर जो डेवलप किया था सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर, ताकि फैसिलिटेट कर सके बेटर वर्किंग रिलेशनशिप के सहूलत बख्शे वर्किंग रिलेशनशिप के बीच में अच्छी तरीके से बिटवीन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जितने भी हेल्थ केयर पेशा वराना लोग थे उनके बीच में, पर्टिकुलर नर्सिस, ख़ास तौर पे जो नर्सिस थी उनके ताल्लुकात जो हैं अपने काम के साथ और लोगों के साथ बेहतर तरीके से हो सके, उसके लिए ये जो है द मायर-ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर जो है टेस्ट उसने डेवलप किया था। इंडिविजुअल्स आर क्लासीफाई इन 4 कैटेगरीज। इंडिविजुअल को 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी है एक्स्ट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन, E और I। सेकंड है सेंसिंग और इंट्यूशन, S और N। थर्ड है हमारे पास थिंकिंग और फीलिंग, T और F। और फाइनली हमारे पास है जजिंग और परसीविंग, J और P। इन टर्म्स को हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि उसके बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्स्ट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। ठीक है। इंडिविजुअल शोइंग अ प्रेफरेंस फॉर एक्स्ट्रोवर्जन आर आउटगोइंग, सोशल एंड असर्टिव, कॉन्फिडेंट। जो इंडिविजुअल तरजीह देते हैं, प्रेफर करते हैं एक्स्ट्रावर्जन को, उनकी खसूसियत क्या होती हैं? बेसिकली वो आउटगोइंग होते हैं, मेल मिलाप रखने वाले, घूमने फिरने वाले, दोस्त बनाने वाले, सोशल समाजी होते हैं, समाज में सबके साथ मिलजुलते हैं, एंड असर्टिव और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। दे नीड अ वर्क इन्वायरमेंट दैट वेरीड एंड एक्शन ओरिएंटेड। इनको वर्क इन्वायरमेंट चाहिए, ऐसा काम का माहौल चाहिए जो डाइवर्सिफाई हो, वेरीड हो, मुख्तलिफ लोग हों, मुख्तलिफ टाइप का वर्क हो और एक्शन ओरिएंटेड हो, उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। ठीक है, इस तरह के काम को ये लोग पसंद करते हैं। डेट लेस देम बी विद अदर, इनको दूसरों के साथ रहने में बड़ा मज़ा आता है, इनको दूसरों के साथ मेल जोल करने में बहुत मज़ा आता है, तो इनको दूसरों के साथ रहने दिया जाए। एंड डेट गिव्स देम अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस, और ये इनको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस जो है, तजुर्बा जो है बहुत सारा वो फराहम करता है। तो ये जो एक्स्ट्रावर्जन जो लोग होते हैं, पर्सनैलिटी टाइप के लोग होते हैं, ये आउटगोइंग होते हैं, सोशल होते हैं, इनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, इनको डाइवर्सिफाई काम बड़ा पसंद होता है, लोगों से मिलना जुलना बड़ा पसंद होता है, इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी होती है। और इनके ऑपोजिट हमारे पास है इंट्रोवर्जन। ठीक है। इंडिविजुअल शोइंग अ प्रेफरेंस फॉर इंट्रोवर्जन आर क्वाइट एंड शाय। जो इंट्रोवर्जन की पर्सनैलिटी के लोग हैं ये क्वाइट होते हैं, खामोश पसंद होते हैं और शायद शर्मीले टाइप के होते हैं, मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। जैसे कि हमारे यहाँ पे रिश्तेदारों से कुछ लोग मिलना पसंद नहीं करते, आते हैं अगर रिश्तेदार घर आ जाएँ तो कमरे में ही बैठ रहते हैं कि हमें उनसे नहीं मिलना। तो ये क्वाइट और शाय टाइप के लोग होते हैं। दे फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रेफर अ वर्क इन्वायरमेंट दैट इज़ क्वाइट एंड कॉन्सनट्रेटेड एंड लेट्स देम बी अलोन। ये ऐसा काम करना पसंद करते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट को पसंद करते हैं जो कि क्वाइट हो, ठीक है, जहाँ पे खामोशी से काम किया जाए, कॉन्सनट्रेटेड सिर्फ काम की तरफ कॉन्सनट्रेट किया जाए, और वो काम ऐसा हो जो इनको अलोन रखे, यानी कि दूसरों के साथ मेल जोल ना करना पड़े, अपनी एक लैब हो उसमें बैठ के वो काम करें कि जिससे बात ना करनी हो, इस तरह का काम करना इंट्रोवर्जन पर्सनैलिटी के लोग पसंद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है वो है सेंसिंग वर्सेस इंट्यूशन। सेंसिंग उर्दू में अगर आप लिखेंगे तो एहसास करने वाले, ठीक है, हर चीज़ को एहसास करके रूटीन में लेके चलने वाले टाइप के जो लोग होते हैं वो सेंसिंग में हमारे पास आ जाते हैं। और इंट्यूशन अपने अनकॉन्शियस माइंड की सुनने वाले जो लोग होते हैं वो इंट्यूशन में आ जाते हैं। तो हम सेंसिंग देख लेते हैं। सेंसिंग टाइप्स आर प्रैक्टिकल एंड प्रेफर रूटीन एंड ऑर्डर।
सेंसिंग टाइप जो लोग होते हैं, पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, ये प्रैक्टिकल होते हैं, इनको यानी कि प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल वर्क। ये रूटीन और ऑर्डर को पसंद करते हैं, एक तरतीब होनी चाहिए चीज़ों की और एक रूटीन होनी चाहिए कि इस तरह से काम करना है, उन्हीं काम को ये ज़्यादा पसंद करते हैं। दे डिसलाइक न्यू प्रॉब्लम अनलेस देयर आर स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व दैम। ये नए किस्म की जो प्रॉब्लम या मसाइल पैदा होते हैं, इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। हाँ, अगर उनके एक स्टैंडर्ड रूल बना हुआ है उनको सॉल्व करने का, एक तरीका कार पहले से मौजूद है कि कैसे सॉल्व करना है, तब वो कर लेंगे, अदरवाइज़ उनको न्यू प्रॉब्लम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दे हैव हाई नीड फॉर क्लोजर। इनको काम जल्दी ख़त्म करने की यानी कि शट डाउन करने की बहुत ज़्यादा नीड होती है। शो पेशेंस विद रूटीन डिटेल। जो रूटीन की डिटेल होगी उसके साथ ये पेशेंस दिखाएंगे, उसके साथ सब्र कर लेंगे, लेकिन कोई डिफरेंट चीज़ आ जाए उसके साथ इनसे सब्र नहीं होता। एंड टेंड टू बी गुड एट प्रिसाइज वर्क। और ये उस काम के साथ अच्छे होते हैं जो डिटेल में इनको बताया जाए, ठीक है, प्रिसाइज हो, एक्यूरेट हो, डिटेल में हो, जो काम इनको पता हो, ये उसी काम के साथ ये ठीक रहते हैं। दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाते हैं इंट्यूशन पर्सनैलिटी वाले। ऑन द अदर हैंड इंट्यूशन टाइप्स रिलाई ऑन कॉन्शियस प्रोसेस एंड लुक एट द बिग पिक्चर। दूसरी तरफ हमारे पास इंट्यूशन टाइप पर्सनैलिटी है जो बेसिकली इनकॉन्शियस माइंड, जो उनके अनकॉन्शियस दिमाग के अंदर चल रहा है, यानी कि जो उनकी इंट्यूशंस हैं, जो उनके अनकॉन्शियस माइंड में जो प्रोसेस चल रहा होता है, उसकी बुनियाद पे करते हैं। सिक्स सेंस कह लें कि इनको इल्हाम होते हैं, ठीक है, और उस बुनियाद पे ये काम कर रहे होते हैं। ये बड़ी पिक्चर को देखते हैं, ठीक है, बड़ी तस्वीर को देखते हैं। दीज आर इंडिविजुअल हु लाइक सॉल्विंग न्यू प्रॉब्लम। इनको नए प्रॉब्लम सॉल्व करना बड़ा पसंद होता है। मीन्स के रूटीन के काम नहीं चाहते, ये चैलेंजिंग वर्क करना पसंद करते हैं। डिसलाइक डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। एक ही काम बार बार करना पसंद नहीं होता। जैसे कि हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं जो बस एक ही काम करते हैं, ज़िंदगी भर वही काम करते रहते हैं, नया काम करने का दिल नहीं करता। ये उससे उलट होते हैं, इनको सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन करना पसंद नहीं होता, ठीक है। जंप टू द कंक्लूजन। जल्दी से नतीजे की तरफ पहुंचना पसंद करते हैं। आर इम्पेशेंट विद रूटीन डिटेल। और रूटीन डिटेल जो है उसके साथ बिल्कुल इम्पेशेंट होते हैं, इनको रूटीन वाले काम ज़्यादा डिटेल सुनने का शौक नहीं होता, ठीक है। एंड डिसलाइक टेकिंग टाइम फॉर प्रिसीशन। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते चीज़ों को समझने के लिए, बस जल्दी से करने का शौक होता है। वही बात है कि ये अपने इंट्यूशन पे बिलीव करते हैं, तो डिटेल की तरफ नहीं जाते, ठीक है। मेजरमेंट्स वगैरह करने की खास जरूरत नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है तो मैं ये कर रहा हूँ। ये इस टाइप के लोग होते हैं। नेक्स्ट वी हैव थिंकिंग इन वर्सेस फीलिंग। सोच समझ से करने वाले और एहसास की बुनियाद पे काम करने वाले। थिंकिंग टाइप्स यूज रीज़न एंड लॉजिक टू हैंडल प्रॉब्लम। जो थिंकिंग टाइप पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, ये रीज़न, वजह और लॉजिक ढूंढते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, ठीक है, कि वजह क्या है और लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये उसको ढूंढते हैं। दे आर अनइमोशनल एंड अनइंटरेस्टेड इन पीपल फीलिंग। ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते, गैर जज्बाती लोग होते हैं और लोगों के साथ के साथ इनको कुछ ज़्यादा खास लगाव भी नहीं होता। अनइंटरेस्टेड इन पीपल्स फीलिंग। लाइक एनालिसिस एंड पुटिंग थिंग इनटू लॉजिकल ऑर्डर। इनको एनालिसिस, तजुर्बा और तजिया करने का बहुत शौक होता है और चीज़ों को लॉजिकल ऑर्डर यानी कि तरतीब में देते हैं। ये मे सीम हार्ड हेटेड एंड टेंड टू रिलेट वेल ओनली टू देयर थिंकिंग टाइप्स। ये हार्ड हार्टेड होते हैं, लोग समझते हैं कि ये पत्थर दिल के हैं, ठीक है, किसी का एहसास नहीं करते और ये जो है अपने टाइप के लोगों के साथ ही रिलेट करना पसंद करते हैं, जो कि लॉजिकल रीजंस के साथ बात करें। विदाउट लॉजिक जो बात करते हैं उनके साथ इनकी नहीं बनती। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं फीलिंग। फीलिंग टाइप्स रिलाई ऑन देयर पर्सनल वैल्यूज़ एंड इमोशन। इनके जो पर्सनल यानी कि आप कह सकते हैं ज़ाती इक़्तिदार या इक़्तिदार जो होता है, वैल्यूज़, जिन चीज़ को ये प्रेफर करते हैं, जो चीज़ इनके लिए इंपॉर्टेंस है और ये अपने एहसास और जज्बात को ज़्यादा उस पर ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं, ठीक है। दे अवेयर ऑफ अदर पीपल एंड देयर फीलिंग। इनको दूसरों लोगों के एहसास और अपने फीलिंग्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। लाइक हारमोनी नीड ओकेजनल प्रेस, डिसलाइक टेलिंग पीपल अनप्लीजेंट थिंग। इनको हारमोनी पसंद है, ओकेजनल इनको तारीफ़ भी पसंद है कि वक्त के साथ साथ तारीफ़ की जाए, अपनी भी और अपने अंडर काम करने वालों की। इनको बिल्कुल नहीं पसंद कि लोगों को ऐसी बातें बताई जाएँ या ऐसी चीज़ें बताई जाए जो नाखुशगवार हों, ठीक है। डिसलाइक टेलिंग पीपल अनप्लीजेंट थिंग। जो नाखुशगवार चीज़ें हैं लोगों को बताना ये पसंद नहीं करते। टेंड टू बी सिंपैथेटिक एंड रिलेट वेल टू मोस्ट पीपल। ये सिंपैथी करने वाले लोग होते हैं, दूसरों के जज्बात को समझते हैं और ये दूसरों के साथ अच्छी तरीके से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फीलिंग करने वाले लोग हैं और अपने इमोशंस के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं। जिस तरह जज्बात जिस तरफ ले जाएं उस तरह चल पड़ते हैं, लॉजिकल रिलेट नहीं होते, ठीक है। ये तो हमारे पास थिंकिंग वर्सेस फीलिंग हो गई। लास्ट हमारे पास आ जाता है जजिंग वर्सेस परसीविंग। जजिंग टाइप वांट कंट्रोल एंड प्रेफर देयर वर्ल्ड टू बी ऑर्डर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। जजिंग टाइप पर्सनैलिटी के लोग जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, प्रेफर करते हैं अपनी दुनिया को कि वो तरतीब में हो और उनका ढांचा जो है, स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ठीक हो।
दे आर गुड प्लानर, डिसाइसिव, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, पर्पसफुल एंड एग्जैक्टिंग टफ। ये गुड प्लानर होते हैं, जजिंग करने वाले, बहुत सोच समझ के मनसूबाबंदी करते हैं, डिसाइसिव स्ट्रॉन्ग माइंडेड होते हैं, पर्पसफुल इनकी ज़िंदगी में मकसद होते हैं, और टफ लोग होते हैं। दे फोकस ऑन कंप्लीटिंग अ टास्क, मेक डिसीजन क्विकली एंड वांट ओनली द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू गेट द टास्क डन। दे फोकस ऑन कंप्लीटिंग टास्क, इनको काम मुकम्मल करने की पड़ी होती है, जल्दी से डिसीजन करते हैं, और इनको जस्ट वही इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि काम करने के लिए ज़रूरी हो। बाकी इन्फॉर्मेशन को ये इग्नोर करना पसंद करते हैं क्योंकि इनको टास्क जल्दी से कंप्लीट करने की पड़ी होती है। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं परसीविंग टाइप्स, आर फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्टेनियस। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचकदार होते हैं, ठीक है, वक्त को डिले भी कर देंगे, दूसरों की सुन भी लेंगे, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि चीज़ों को स्पेसिफिक किया जाए, ठीक है, इस तरह के लोग होते हैं। और स्पॉन्टेनियस होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, रिलैक्स टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। दे आर क्यूरियस, अडेप्टेबल एंड टॉलरेंट। ये चीज़ों के बारे में तजस्सुस रखते हैं, क्यूरियस होते हैं, अडेप्टेबल होते हैं, चीज़ों को ईजिली अडेप्ट कर लेते हैं, और इनमें बर्दाश्त भी बहुत ज़्यादा होती है। दे फोकस ऑन स्टार्टिंग अ टास्क, पोस्टपोन डिसीजन एंड वांट टू फाइंड आउट ऑल अबाउट द टास्क बिफोर स्टार्टिंग इट। इनको टास्क स्टार्ट करने की बहुत जल्दी होती है, ठीक है, पोस्टपोन भी कर लेते हैं समटाइम फैसलों को, कि ये अगर जैसे मैंने कहा फ्लेक्सिबल है तो इनमें लचक भी होती है, समटाइम डिसीजन को पोस्टपोन भी कर देते हैं, और ये काम स्टार्ट करने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर ही उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास जजिंग वर्सेस परसीविंग हो गई। तो यहाँ हमारे पास बेसिकली 4 कैटेगरी थी पर्सनैलिटी की। नंबर 1 एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन। एक्स्ट्रावर्जन ओपन माइंडेड, सोशल, मेल मिलाप रखने वाले, इंट्रोवर्जन क्वाइट और शाय पर्सनैलिटी के। उसके बाद सेंसिंग और इंट्यूशन। सेंसिंग प्रैक्टिकल, रूटीन के काम करना पसंद करते हैं, इंट्यूशन वाले अनकॉन्शियस माइंड पे चलते हैं और ये सेम रूटीन के काम करना पसंद नहीं करते। थिंकिंग वर्सेस फीलिंग। थिंकिंग वाले जो होते हैं वो रीज़न और लॉजिक ढूंढते हैं काम करने में, फीलिंग वाले अपने इमोशंस के पे ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जजिंग है, जो कि प्रेफर करते हैं उनके इर्द गिर्द जो दुनिया है वो तरतीब और स्ट्रक्चर में हो। ये लचकदार कम होते हैं और कंप्लीट टास्क करने में, जल्दी करने में यकीन रखते हैं। परसीविंग लचकदार होते हैं, रिलैक्स ओपन माइंडेड होते हैं, ये काम पोस्टपोन भी कर देते हैं, समटाइम डिसीजन को चेंज भी कर देते हैं, ये ओपन माइंडेड लोग होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास द मायर ब्रिग्स इंडिकेटर टाइप्स जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो कंप्लीट होता है और यहीं पे एंड हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।